श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। क्या आपके बिजनेस के अंदर लगातार नुकसान हो रहा है? बिजनेस चल रहा है पर पैसा नहीं आ रहा। आप किसी कस्टमर को, किसी पार्टी को या कोई भी व्यापारी को आप मटेरियल देते हैं और आपका पैसा फंस रहा है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, पर फैक्ट्री के अंदर कुछ चेंजेस किया, तब से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। फैक्ट्री हमने तो सालों से चला रहे हैं, पर अभी अभी ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है? ये फैक्ट्री तो मेरी खुद की नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्यों है? क्या कोई जमीन दोष है, कोई वास्तु दोष है? तो ये तो पहले सालों पहले ऐसा नहीं हो रहा था, अभी क्यों हो रहा है? मेरे घर घर के अंदर बीमारियां पहले तो नहीं थी, अभी क्यों हो रही है? घर के अंदर मैं जाता हूँ, बीमार पड़ जाता हूँ, घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, घर में झगड़े हैं, पैसे नहीं आ रहे, बरकत नहीं रह रही, दिन रात मेहनत कर रहे, फल नहीं मिल रहा। जीवन के अंदर इतनी सारी समस्या है, जैसे एक साल के अंदर 365 दिन, वैसे आपके जीवन के अंदर 365 समस्याएं। आप चाहते हो इस समस्या का किस तरह से समाधान किया जाए? तो सबसे पहले तो आप मोह माया छोड़ दीजिए। अगर आपके जीवन के अंदर कोई दुख आ रहा है, तो उस दुख की तरफ देखिए मत, फरियाद मत कीजिए। जीवन का एक सपना समझ के उसको भूल जाइए। आपको भगवान के अंदर पूजा पाठ में ध्यान देना है, अपनी जातीय जीवन के अंदर कुछ नहीं देना। आपको संसार में रह के संत जैसा जीवन जीना है। पैसा तो पैसा तो हाथों का कहते हैं ना मेल है। पैसा तो आता है जाता है, जो कुछ है बस जीवन है। ये सब ऐसी बातें आपने बहुत जगह सुनी होगी, पर जीवन ऐसे नहीं जिया जाता है। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, तो उसके पीछे कोई रीजन है। ये आपकी गलती, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी कोई भी प्रकार का व्यवहार या त्योहार, अगर आपका परफेक्शन नहीं है, तो आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके गाड़ी के अंदर ब्रेक नहीं है, तो एक्सीडेंट होने वाला है। आपने कम पढ़ाई की है, तो आपको अच्छी तनख्वाह की जॉब नहीं मिलेगी। आपने क्वालिटी वर्क नहीं किया है, तो आपका पेमेंट फंसने वाला है, क्योंकि मार्केट में आपने माल दे दिया, पर प्रोडक्ट तो अच्छी नहीं बनाई, तो कहां से वो सज्जन आपको पैसा देंगे? तो ये सब चीज अगर आप देखेंगे, तो जिंदगी के अंदर हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। कभी हमारी मेहनत कम पड़ती है, कभी हम दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छी क्वालिटी भी बनाते हैं, प्रामाणिकता से बिजनेस करते हैं, घर में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, तो भी घर में कलेश बना रहता है। कभी हम किसी के साथ लड़ पड़ते हैं, तो कोई हमसे लड़ पड़ता है। हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर चुके हैं, पर उनके शादी, उनके कहते ना, उनके लायक कोई शादी मंगनी का रिश्ता नहीं आ रहा। घर में संतान प्राप्ति में अवरोध है, बीमारियां तो जाने की नाम नहीं ले रही। ये चीज रोज आप फेस कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि इसका आपने कोई देखा है कि इसका रीजन क्या है, लॉजिक? ये सब आता है वास्तु दोष, ग्रह दोष, कुंडली दोष के अंतर्गत। अगर वास्तु दोष के अंदर कुंडली की समावेश इस तरह से होती है, आप अगर उत्तर दिशा का कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, या आपकी कुंडली के अंदर बुध प्लेनेट यानी बुध ग्रह, मर्क्यूरी प्लेनेट वहां पे डिस्टर्ब है, जिसकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह नकारात्मक है, तो उसके बिजनेस के अंदर, उसके जॉब के अंदर पैसा रुक रुक के आएगा। अच्छा पैसा नहीं आएगा, अच्छी तनख्वाह नहीं होगी, और घर में पैसे की प्रॉब्लम रहेगी। अब और कोई सज्जन हो गए, तो उसके साथ तो ये व्यवहार नहीं हो रहा। बड़े भाई की जॉब नहीं लग रही, छोटा भाई लाखों कमा रहा है। घर का वास्तु दोष तो उत्तर दिशा के अंदर शौचालय है, तो शौचालय का वास्तु दोष किसको डिस्टर्ब कर रहा है? जिसकी तनख्वाह नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही। जो बिजनेस कर रहा है उसको तो अच्छा ही हो रहा है, तो वो उत्तर दिशा का दोष कहाँ गया? तो फ्रेंड्स, एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत जिसकी जॉब नहीं लग रही, उसको वो वास्तु दोष डिस्टर्ब कर रहा है। साथ ही साथ उसकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह की शुभता अशुभता देखनी पड़ती है। उसी तरह आप जिसका बिजनेस चल रहा है, जो अच्छी तरह से कमा रहा है, उसके ग्रह के कुंडली के अंदर बुध की शुभता देखनी पड़ती है। वास्तु दोष तो कॉमन ही है, जो दोनों को इफेक्ट कर रहा है। जो लाखों कमा रहा है, वो करोड़ों कमाने वाला था, अगर इस घर के अंदर वो वास्तु दोष में नहीं रहता। तो कुल मिला के आपके घर का वास्तु दोष आपकी कुंडली की शुभता से भी कई अधिक आप पे असर करता है। वो चाहे नकारात्मक विचार से करे, हेल्थ की इश्यू से करे,
प्रमोशन से करे या आमदनी से करे या आपकी दाम्पत्य जीवन की मधुरता से करे। तो आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं अच्छी आ रही, तनख्वाह फंस रही है, बिजनेस में पेमेंट फंस रही है, पढ़ाई लिखाई में बाधा आ रही है, कोई भी प्रकार की तन मन धन की, आप जिस घर में रह रहे हो वो घर खुद का है, खुद का नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, रेंट का है, कोई मैटर नहीं करता, उसका वहां पे पूजन पाठ किया हुआ है, वहां पे आपने वास्तु करवाया है, कोई मैटर नहीं करता जब तक वहां का वास्तु दोष दूर नहीं कर सकते। नॉर्थ में टॉयलेट है, हटा दीजिए, नहीं तो उपचार कीजिए। जिस तरह से अगर हमें कम नजर आता है तो हमारी आंखें कमजोर हो गई है, आंखें रिप्लेस नहीं होती, हम ऐनक लगाते हैं और हमारी दृष्टि को हम वापिस लाते हैं। उसी तरह जीवन का जो सुख सुख हो गया है इस घर के वास्तु दोष से, बिजनेस के अंदर लॉसेस जा रहा है फैक्ट्री के वास्तु दोष से, दुकान नहीं चल रही दुकान के वास्तु दोष से, तो सिंपल है, आपकी दुकान में कस्टमर की कतार लगाने के लिए, ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री को धम धोकार चलाने के लिए, चार चांद चलाने के लिए और घर में शांति के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे उपाय करना पड़ेगा। तो आज हम आपको एक बहुत सरल उपाय बता रहे हैं। वैसे हमारी बहुत सारी वीडियो में विभिन्न प्रकार के उपाय है, वो भी उपाय आप करोगे और मैं जो उपाय बता रहा हूं वो भी उपाय करोगे तो सब मिलजुल के आपके जीवन के अंदर समस्या का समाधान लाएंगे, क्योंकि ये शास्त्रोक्त उपाय है। इसके लिए आपको आपके परदादा दादा से उनकी साथ बैठना होगा। जो मैं आपको समझाता हूं, पहले के जमाने में जब भी घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष होता था या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होती थी या कोई भी प्रकार की समस्या आती थी, तो वहां पे साधु संत द्वारा ऐसे तामपत्र पे, कहते हैं कलम के द्वारा लाल शाही से मंत्र बनाए जाते थे। यहाँ पे कुबेर मंत्र भी बना सकते हैं, सरस्वती विद्या के लिए मंत्र बना सकते हैं, रोग निवारण का मंत्र बना सकते हैं, पर ऐसे साधु संत अब अवेलेबल नहीं है और ये विद्या वो नहीं कर पा रहे, तो उसके अंतर्गत वो संभवता अब हमारे साथ नहीं हो रही। तो हमें उसी तरह जो हमारे बुजुर्ग अपने जीवन में समस्या का समाधान करते थे, तो यहाँ पे वो हम किस तरह से वापिस वही चमत्कारी शक्तियों को हमारे घर में लेके आए, हमारे वास्तु में लेके आइए और वह सब वास्तु दोष से घर को शुद्ध की करे। तो ये ऐसा एक भोजपत्र, अब इस यंत्रों के द्वारा, ये एक रेडीमेड यंत्र आता है, ब्रास का 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड यंत्र आता है। यह है संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र। जो यंत्र हमारे बुजुर्ग खुद भोजपत्र पे कलम से बनाते थे, शाही कलम से, वो अब नहीं संभव। तो इस तरह से कंपनी द्वारा वास्तु दोष निवारण, संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र जो रेडीमेड आता है, उस यंत्र को हम प्रयोग में ले सकते हैं और हर तरह के सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से प्रयोग में ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे क्लाइंट को हमें भेजने वाले यंत्र है, उसकी ही वीडियो है। ये यंत्र को हमने फ्रेमिंग की हुई है, नीचे भोजपत्र लगाया हुआ है और ऊपर संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र की फ्रेमिंग लेमिनेशन की आई हुई है। अब इसको गंगा जल से शुद्ध करके यहाँ पे तिलक करके ये यंत्र की पूजन अर्चन करके ही इसमें स्थापित किया गया है। आपको भी घर पे इसको शुद्ध नहीं करना, खाली गंगा जल के छिड़क देने हैं। और हर एक यंत्र में आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तरह के यंत्र है। ये यंत्र अलग अलग यंत्र है। इस यंत्र में दिव्य शक्ति का भंडार है। वास्तु दोष निवारण यंत्र, कुबेर यंत्र, रोग निवारण यंत्र, महामृत्युंजय गायत्री यंत्र, गणेश यंत्र, ऐसे विभिन्न प्रकार के यंत्र इसमें स्थापित है। और बीच में महावास्तु दोष महापुरुष यंत्र के घर के हर तरह के, हर कोने के, हर समस्या के, हर कलर के, हर सिचुएशन के, एंटी एलिमेंट, एंटी कलर, एंटी एक्टिविटी, कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो ये यंत्र सक्षम है हर तरह के वास्तु दोष को बिना तोड़ फोड़, यानी वहां पे कॉम्प्रोमाइज करके ये यंत्र की स्थापना कर दीजिए और घर के अंदर हर तरह के दोष का निवारण कीजिए। ये यंत्र इस तरह से आपको प्राप्त हो सकता है। आप इसको अपनी फैक्ट्री में, घर में, ऑफिस में, दुकान पे, कहीं पे भी ईशान कोण में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये दिव्य ऊर्जा का एक, कहते हैं, जनरेटर है। ईशान कोण के अंदर
उत्तर पूर्व कोण में हमारे पृथ्वी में पॉजिटिविटी यानी दिव्य ऊर्जा का आगमन होता है। वैसे ही आपके घर के ईशान कोण में भी दिव्य ऊर्जा का आगमन होता है। वहां पे ये सकारात्मक यंत्र यानी वास्तु दोष निवारण यंत्र और यंत्र का समूह पड़ा रहेगा, तो आपके घर के अंदर का संपूर्ण वाइब्रेशन पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, तन मन धन पे उसकी तन मन मन पे असर पे होगी और धन वृद्धि होगी। तो फ्रेंड, इसको आप हैंग भी कर सकते हैं। वहां पे ईशान कोण में टेबल है तो टेबल पे आप इसको रख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कि आप उसको रख सकते हो आपके ऑफिस टेबल पे। बहुत सारी समस्या का संपूर्ण इलाज संपूर्ण महावास्तु दोष निवारण यंत्र भोजपत्र के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये यंत्र को इच्छुक है आपके घर में स्थापित करवाना, तो आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक प्राप्त होगी, वहां पे आप इस यंत्र को बुक करवाइए। शुभ मुहूर्त पे आपके घर पे ये पहुंच जाएगा। शुभ मुहूर्त में आप इसकी स्थापना कीजिए, इसको तिलक कीजिए, दर्शन कीजिए, भोग दीजिए, मंत्र जो भी कुछ करना है, जो भी श्रद्धा से आप कर सकते हो, आपकी एक दृष्टि भी इस पे गिरेगी तो आपके दोष का निवारण होगा। तो संपूर्ण सुख शांति समृद्धि हेतु दुकान में प्रॉफिट नहीं हो रहा, फैक्ट्री नहीं चल रही, घर में मनोकामना की पूर्ति नहीं हो रही, सदस्यों के विचार एक नहीं हो रहे, हर एक का सपना पूरा नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल रही, परदेश गमन नहीं हो रहा, शादी ब्याह के शुभ अवसर नहीं आ रहे, तो हो जाओ तैयार, ले लो ये यंत्र और हो जाए हर तरह की समस्या का निवारण। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर